आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन हब की इस नई क्लास में, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे सीईटी लेवल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पिछले सीईटी एग्ज़ाम्स जो हुआ था 2023 में उसमें भी पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सम्मिलित नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली से है, मथुरादास माथुर मारवाड़, गोपीलाल यादव भरतपुर या कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हरिमोहन सक्सेना है, इनका संबंध करौली प्रजामंडल से नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। करौली प्रजामंडल से जिनका संबंध है वो है त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी 1928, 1937, 1938 या 1942। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ, यहाँ पर बात हो रही है प्रजा संघ की, न कि प्रजामंडल की, क्योंकि अगर प्रजामंडल की बात होती तो भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी, और 1938 में ही 7 बार अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा इनमें भी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मैकमोसन या मेजर मॉरिसन। तो हमें यहाँ पर पूछा है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था विलियम ईडन, यानी कि ईडन जो थे ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। बाकी जो बर्टन थे ये कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और जो मैकमोसन है ये जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, जोधपुर के। और जो मॉरिसन है आप मुझे बताइए कि ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 1856 में, और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूतानी की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकॉफ, ऑर्थर वेलेजली, जॉन जॉर्ज या डेविड ऑक्टलोनी। तो राजपूतानी की जो देशी रियासत थी इनके साथ में संधि का जो प्रस्ताव रखा था, फिर इनकी जो बातचीत की थी वो की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। इन्होंने ही टोट की सहायता से राजपूतानी की देशी रियासतों के साथ में संधियाँ करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पर एक मिस्टेक है, किसके द्वारा की गई थी? तो यह हमें बताना है। अर्जुनलाल सेठी, मणिकीलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय या जमनालाल बजाज। तो अजमेर में जो हटुंडी में जो गांधी आश्रम की स्थापना करी थी ये करी थी हरिभाऊ उपाध्याय ने 1925 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बनाया था? प्रभात, नवभारत या लोकवाणी। तो जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, जो कि लगभग 44 ईयर्स तक चला था, और इसे जो पूरे भारत में चर्चित बनाया था वो बनाया था प्रताप नामक समाचार पत्र में, और इसका जो संपादन करते थे वो करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, और उन कथनों को पढ़कर हमें यहाँ पर कोट के अंदर से आंसर का चयन करना है। तो कथन देखते हैं। कथन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1877 की बात है, जब मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना करी थी। और कथन सेकंड है कि सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि जो देश हितैषणी सभा की स्थापना करी थी 1877 में, इसका उद्देश्य ये था कि जो समाज में सुधार के कार्य किए जाए, यानी कि जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? जयदयाल
रावत राम सिंह, मेहराब खान या ठाकुर कुशाल सिंह। तो 1857 की क्रांति के दौरान जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने जोधपुर की सेना को पराजित किया था और इन्होंने BCA बिथोड़ा, चेलावास और आवा ये 3 युद्ध लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? तो चौरी कर की अगर हम बात करें तो ये लगाया था 1903 में और ये लगाया था कृष्णदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करें पृथ्वी सिंह की तो इन्होंने लगाया था 1906 में तलवार बंधाई कर। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 1906 तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। और 1903 चौरी कर ये लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महणसर प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए, गुप्तकालीन चित्रों की अधिकता के लिए, सती माता के लिए या 360 खिड़की की हवेलियों के लिए? तो जो महणसर प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है सोने की चित्रकारी के लिए। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? मांगलुणा गांव, रामपुरा बेरी, बाणासुर गांव या हरनावा गांव? तो हरनावा गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जन्म हुआ था रानाबाई का, राजस्थान की जिनको दूसरी मीरा भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ था हरनावा और ये स्थित है नागौर में। यानी कि यहाँ पर हमें पूछा है स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मांगलुणा गांव में। और इनका बचपन का नाम आप मुझे बताइए, इनका बचपन का क्या नाम था? बिल्कुल इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, कहाँ पर? उदयपुर में इसकी स्थापना करी थी और स्थापना करी थी देवीलाल सामर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान में आयोजित होता है? तो कार्तिक महीने में और चंद्रभागा पशु मेला, अगर हम बात करें कि कार्तिक महीने की कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान में 4 मेले आयोजित होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मेले हैं। और अगर उन 4 मेलों की अगर बात करें कि कौन कौन से मेले और कहाँ आयोजित होते हैं, तो सबसे पहले आयोजित होता है पुष्कर में। पुष्कर के बाद में होता है, एक तो फिर होता है कपिलधारा और कोलायत, और चौथा होता है चंद्रभागा। और ये जो चंद्रभागा पशु मेला है ये स्थित है झालरापाटन। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये 4 जिले हैं, इन्हीं 4 जिलों में दीपदान की भी परंपरा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि निम्न में से किस जिले के अंदर दीपदान की परंपरा नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ जिसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, और सारंगपुर विजय की जो युद्ध जीता था वो जीता था 1937 में। और इसका जो निर्माण चला था ये 1448 तक इसका निर्माण चला था। और इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो हुआ था 1949 में। ये राजस्थान की देश की प्रथम इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो अगर हम अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब की बात करें तो बात है सन 1570 की, जब अकबर ने आयोजित किया था नागौर दरबार। इस नागौर दरबार के अंतर्गत अकबर ने राजस्थान के समस्त राजाओं से उनको उनके अधिकार में लेने के लिए इसका आयोजन किया था। और इसी के अंतर्गत इन्होंने करवाया था निर्माण शुक्र तालाब का, यानी कि ये स्थित है ऑप्शन नंबर है नागौर में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोद्रवा प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए, रामदेव मंदिर के लिए, वैष्णो देवी मंदिर के लिए या लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए? तो लोद्रवा जो प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जगत सिंह प्रथम, यानी कि इन्हीं के काल में साहिबुद्दीन को संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इन्हीं के काल में जो मेवाड़ है इसका स्वर्णकाल भी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? चरी, कच्ची घोड़ी, घुमर या रसिया? तो फल्गुबाई का जो संबंध है ये संबंध है चरी नृत्य से, और ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चेरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर, फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? शहनाई, खड़ताल, मशक और अलगोजा?
तो अगर हम यहाँ पर इन वाद्य यंत्रों की बात कर रहे हैं तो अलगोजा है शुशिर, मशक भी है शुशिर, शहनाई भी है शुशिर, लेकिन जो खड़ताल है ये अवनद वाद्य यंत्र है, यानी कि ये है खड़नाल, ये बाकी तीन से अलग है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? तो इनको भेजा गया था बनारस के षड्यंत्र केस के दौरान। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो प्रताप सिंह बारट है ये केसरी सिंह बारट के पुत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तगड़ी कमर पर बिल्कुल पहनते हैं, रमजोल कलाई पर नहीं पहनते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा रमजोल, क्योंकि रमजोल जो होता है ये पैर में पहना जाता है, पैर की कलाई पर, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या देवगढ़? तो मेवाड़ शैली की एक उपशैली है देवगढ़, जिसको प्रकाश में लाए थे श्रीधर अंधारे। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें एक तरफ दी हुई है देवी और एक तरफ दी हुई है जाति, तो हमें इसका यहाँ पर मिलान करना है। तो करणी माता की जो कुल देवी है जो है वो है चारण, सकराय माता है खंडेल वालों की कुल देवी, आय माता है सिरवी समाज की कुल देवी, और जो नारायणी माता है ये नाई समाज की कुल देवी है, ठीक है। तो 4 3 2 1 इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी जिसके रचयिता है विजयतान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है, कितने खंडों में उपलब्ध है? 8 10 14 या 16? तो इसके खंड है 14। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो मदन मोहन मंदिर नाम के 2 मंदिर है, एक तो करौली में है स्थित है और एक स्थित है कामा में। तो जो कामा में स्थित है ये तो है वल्लभ संप्रदाय संबंधित, और जो करौली में स्थित है ये गोड़े संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि गोविंद देव मंदिर जयपुर में स्थित है जो, और मदन मोहन मंदिर करौली ये स्थित है, ये संबंधित है गोड़े संप्रदाय से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर भी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है केसरी सिंह भरत ने चेतावनीरा चूंटियाँ किस से संबंधित करके लिखा था? तो केसरी सिंह भरत ने जो चेतावनीरा चूंटियाँ इसके लिखे थे 13 सोटे, जब 1903 में फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के लिए, तब उनको रोकने के लिए केसरी सिंह भरत ने चेतावनी चूंटियाँ लिखे थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, महामंदिर जोधपुर, इसके ऑप्शन मिस्टेक हुए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो जोधपुर का महामंदिर है जिसको 84 खंभों का मंदिर भी बोलते हैं, ये उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का, यानी कि नाथों का ये उपासना स्थल है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है बडार क्या है? मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय या जन्म के समय? तो बडार जो है ये विवाह के समय दिया जाने वाला प्रतिभोज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर सुरमल मिश्रण बिल्कुल सही है, कोवालेमाला उद्योधन सूरी बिल्कुल सही है, इसे 778 ईस्वी में लिखा था। पृथ्वीराज विजय चंद्रबंधाई ये गलत होगा, क्योंकि जो पृथ्वीराज विजय है इसकी जो रचना करी थी वो करी थी जयानक ने, और बाकी चंद्रबंधाई ने जो करी थी रचना वो थी पृथ्वीराज रासो की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।